कहीं फितरत बदल सकती है नामों के बदलने से। जनाबे शेख को मैं बरहमन कह दूं तो क्या होगा। शाद आरफी के शेर के साथ अब बात तो समझ ही गए होंगे कि हम नामों के बदलने की सियासत पर आज बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, इंडिया नाम सही है या भारत? भारत के संविधान में से क्या इंडिया नाम को हटा देना चाहिए? क्या है इसके पीछे का तर्क? क्यों इंडिया को अब गैर जरूरी या बाहर निकाल जाने के लायक शब्द समझा जा रहा है? इंडिया शब्द को क्या केवल इसलिए निकाला जा रहा है कि वो एक विदेशी भाषा का शब्द है? क्या वाकई इंडिया विदेशी भाषा के शब्द होने मात्र के चलते भारत के संविधान में लिख गया था इंडिया दैट इज भारत? इसकी वजह क्या है? इंडिया शब्द के पीछे की कहानी क्या है और भारत शब्द के पीछे की कहानी क्या है? क्या इंडिया शब्द किसी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम हो जाने का खौफ तो नहीं पैदा कर रहा था? कहीं डर तो नहीं रहा है इस मुल्क का निजाम, जल्ले इलाही घबरा तो नहीं रहे हैं? शहंशाह हिंदुस्तान को बेचैनी तो नहीं है कि अब तक कभी जीवन में विपक्ष में नहीं बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 में विपक्ष में बैठना पड़ जाए? इसलिए वो सारी हिकमत कर डालो जिससे इतनी बहस पैदा हो, दूरियां पैदा हों कि फिर से हम कुर्सी पा जाएं। इस पूरे मसले पर तफसील से बात करेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिले तो उस समय यह तय किया गया कि अब एक हम नया भारत बनाएंगे। तमाम कुरीतियाँ, बुराइयाँ, खाइयाँ, मजबूरियाँ इस मुल्क में सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही हैं। हम उन सबको दूर करेंगे। सबका भारत, सबके लिए भारत, बराबरी का भारत, और ऐसा भारत जिसमें सबको महसूस हो कि ये मुल्क उसका है। इसके लिए संविधान सभा गठित हुई। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप थोड़ा रास्ता बताइए कि कैसे हम एक नया और अच्छा भारत बनाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उस प्रारूप समिति का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो मैं पहले भी बता चुका हूं और आपको गौर करना चाहिए इस किस्से पर। जब यह बहस होने लगी कि भारत का संविधान किस चीज से शुरू हो, किस शब्द से शुरू हो, तो कुछ सुझाव आए कि इसे भगवान के नाम से, खुदा के नाम से, गॉड के नाम से, या ऐसी किसी अलौकिक ताकत के नाम से शुरू हो। बाबा साहब ने कहा इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग में दिलचस्प बात यह है, खुदा, भगवान, गॉड सब हारते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, ये जीत जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में आज भी केंद्र में कौन है? हम भारत के लोग। यानी भारत के संविधान की सभा को बनाकर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत भर के लोग जो इसमें शामिल हैं तो एक बहस करें कि यह सब कैसे हो। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम पर और राज्यों पर चर्चा होती है। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि आधे घंटे में इसका फैसला कर लिया जाए। दूसरे कुछ सदस्यों को आपत्ति थी। वो चाहते थे कि इंडिया, भारत जैसे इन शब्दों पर जो डॉक्टर अंबेडकर ने एक सुझाव दिया है कि इंडिया दैट इज भारत, इस पर थोड़ी बहस हो जाए। इस बहस में गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। कामत का सुझाव था कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या इंडिया में बदल दिया जाए, और गोविंद दास ने कहा कि इस देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाए। कमलापति त्रिपाठी कह रहे थे कि नहीं भाई, दोनों नाम जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं ये सही है। हरगोविंद पंत ने कहा कि नहीं, भारत वर्ष ही नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप संविधान सभा की इस पूरी बातचीत में गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया शब्द का अपना एक इतिहास है, भारत शब्द का अपना एक इतिहास है। कई तरह के नाम हैं, ये केवल दो अलग अलग मुख्तलिफ भाषाओं के शब्द नहीं है इंडिया और भारत। इनके पीछे एक इतिहास है। चाहे वो मौर्य वंश में भारत आया हुआ एक विदेशी विद्वान मेगास्थनीज इंडिका लिख रहा है तो उसके पीछे का एक इतिहास है। 500 ईसा पूर्व में जब सिंधु घाटी सभ्यता पर डेरियस का शासन होता है तो वो भी फारसी ध्वनि में न होने के कारण सिंधु हिंदूश बन जाता है और हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्दकोश के पूरे इतिहास को अगर गौर करेंगे तो आप एक भाषा पर बात कर लीजिए, हिंदी। मैं उसी का एक विद्यार्थी हूं। हम लोग अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त ये कहते हैं कि हिंदी अपनी कोई एक भाषा नहीं है, ये कई भाषाओं से मिल करके
इसका व्याकरण, इसका शब्दकोश निर्मित हुआ है और शब्द को 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और तमाम शब्द बाहर से लाए गए, तमाम शब्द देसी बोलियों से लाए गए जो व्याकरणिक भाषा भी नहीं थी। चर चर शब्द का कोई व्याकरण नहीं है, तो रेलगाड़ी शब्द किसी एक भाषा का ही नहीं है। रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी फारसी का शब्द है। हिंदू खुद किस भाषा का शब्द है, इसको जरा गौर करिएगा। तो इंडिया और भारत शब्द को लेकर जो पूरी बहस हुई वो केवल 2 भाषाओं के चलते नहीं हुई थी। इंडिया और भारत 2 शब्द, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट परंपरा और तथागत बुद्ध से लेकर के लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच से निर्मित हुआ एक इतिहास है। यानी ये 2 रास्ते जो एक मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा ने शुरुआत में ये नाम दिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इंडिया जो भारत है, यानी भारत जो इंडिया है, इन दोनों का एक रिश्ता ऐसा जिसको पता ही नहीं था संविधान सभा के लोगों को कि एक दिन ऐसा आएगा कि चुनाव सर पर हो, खुद के विपक्ष में जाने का डर हो और विपक्षी दलों के एकजुटता वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख दिया हो, तो मुल्क का निजाम जल्ले इलाही इतने डर जाएंगे कि भारत के संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द को हटाकर इस मुल्क का नाम केवल भारत कर देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अगर आज चल रही बहसों को सच माने तो साफ दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि इस देश के नाम में इंडिया शब्द हटा दिया जाए। और ये नाम बदलने का काम कौन कर रहा है? ये वे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इंडिया ही इंडिया कहते कहते एक भाषण में यह भी कह दिया, वोट फॉर इंडिया। अब इस बात पर गौर करें कि जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या इस बात का आपको एहसास नहीं था कि यह इंडिया शब्द विदेशी है या भारतीय परंपरा का भान नहीं करता है? ठीक वैसे ही जैसे आपने एक दिन कहा था कि उन्हें 60 साल दिया, हमें केवल 60 महीने दे दो। जिसे आपको पता ही नहीं था कि 60 महीने में काम पूरा न कर पाएंगे तो 60 महीने और मांग लिया। अब जब 120 महीने पूरे होने जा रहे हैं तो क्या कह के लोगों से वोट मांगेंगे? कितना समय चाहिए? इसलिए ऐसे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं कि लोगों को आपस में लड़वाने वाले लोग धर्म के नाम पर जो कल मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं एकजुट हो जाओ कहते थे, जो भाषा के नाम पर उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहते हैं, जो तहजीब और रवायत के नाम पर शेर व शायरी से एक दुराव रखते हैं, गरीबों को अमीरों से लड़ाए, गांव को शहर के खिलाफ खड़ा कर दिया, दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनका हक मार करके सवर्णों के सामने उनका हक देते हुए उन्हें उनके खिलाफ कर दिया। और एक जो नक्शा बना था सबको मिलाकर, भारत की संविधान सभा में आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा हों या महिलाओं के प्रतिनिधि हों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ कुछ और लोग भी हों जो इस मुल्क को सबका बनाने का ख्वाब देख रहे थे, उन सबको ये अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि विपक्षी दलों के सामने डर कर इस मुल्क का निजाम यह कहेगा कि हम इंडिया शब्द को हटा देना चाहते हैं। आखिर क्यों ये बहस हो रही है? इसके पीछे क्या क्या वजह हैं? साल 2016 की एनडीटीवी की ये रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, लोग इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो इंडिया कहना चाहता है उसे इंडिया कहने दीजिए, जो भारत कहना चाहता है वो भारत कह ले। मगर जब राजनीति इसमें आ जाए और वो भी वोट पाने की राजनीति तो सब कुछ की है, और उस राजनीति के सामने जब ये नजर आने लगे कि नहीं, हम तो इंडिया का नाम इसलिए बदलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बुरा नहीं है, भारत के नाम से सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों इतिहास है, भारत नाम है इस मुल्क का, लेकिन इंडिया भी इस मुल्क का नाम है, इस पर भी सैकड़ों योजनाएं। मगर इस मुल्क के निजाम को इस बात का गुरेज क्यों है कि वो किसी विदेशी भाषा को इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि विपक्षी गठबंधन के लोगों ने उसे डरा दिया है। ये मुल्क का हुक्मरान डर तो नहीं गया, राजा परेशान तो नहीं है, राजा डर तो नहीं रहा है। और विपक्षी दल वाले कह रहे हैं कि तुम भारत कह रहे हो, तो हमने तो तीसरी बैठक में ही कह दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया।
तो भारत और इंडिया दोनों को वो साथ लिए। और तो और उनके नेता ये बयान दे रहे हैं कि अगर हम इंडिया गठबंधन का नाम ही बदलकर भारत कर देंगे तो राजा बता दे तब वो क्या करेगा, किसको बदलेगा, क्या क्या बदलेगा, और इस बदलने की सनक का अंतिम मकसद क्या है। क्या इस मुल्क को औपनिवेशिकता से मुक्ति, और औपनिवेशिकता से मुक्ति दिलाने का बात वो करते हैं जो अपनी संस्कृति में केवल एक वाक्य को इतना अहम बनाते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, यानी पूरी धरती ही हमारा परिवार है, घर है, कुटुंब है। तो ये कमरों को आपस में लड़ाने वाली बात क्यों कि ये भाषा पराई है, ये संस्कृति पराई है। तो भाई मोबाइल पर आई है, इंटरनेट पर आया है, टेलीविजन पर आया है, तुम्हारे बदन पर पड़े हुए कपड़े पर आए हैं, तुम्हारी सब कुछ डिजिटल की चीजें जो आजकल विज्ञान और तकनीक के प्रयोग से जो पैदा हुई, जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, अधिकांशतः उसमें से विदेशी हैं। क्योंकि हमारे यहां तो गोबर और गौमूत्र में विज्ञान ढूंढने वाले विज्ञान को खत्म करके अंधविश्वास को फैला दिए हजारों साल पहले, इसलिए विज्ञान कमजोर हो गया। चरक धन्वंतरी का विज्ञान कमजोर हो गया, कबीर का तर्क और बुद्ध का विवेक कमजोर कर दिया गया, अंधविश्वास और पाखंड को इतना हावी कर दिया गया कि आप अपने देश में क्या नया खोज करते हैं जिसको दुनिया गौर करे। इसलिए आप पराया और अपना बनाकर भाषा ही नहीं लोगों को बांटना चाहते हैं, ऐसा महसूस होता है। क्यों बांटना, इतना बांटकर आप क्या बनाना चाहते हैं, चुनाव जीतने के लिए। इतिहास में एक राजा का किस्सा मिलता है जो अच्छे फैसले गलत समय पर लिया करता था, और आज एक ऐसा राजा है जो गलत फैसला गलत समय पर ले रहा है। नोट बंद कर दो, नई नोट ले आओ, कुछ दिन बाद फिर वो भी नोट बंद कर दो, और अब नाम बदल दो देश का ही। आप गौर करिए, भारत के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आधार कार्ड पर लिखा हुआ है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या बदलोगे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पूरे देश को बदल करके फिर से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि इस मुल्क के राजा को ख्वाब आया है कि वो कभी जीवन में विपक्ष में नहीं बैठा, वो कैसे विपक्ष में बैठ सकता है, और वो अब 60-60 दिन करके, 60-60 महीने करके अब और कितना समय मांगेगा। उसके पास अपने काम पर वोट मांगने का हक नहीं है। तो देखो क्या क्या वो करना चाह रहा है इस देश में, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधनों को हारता हुआ महसूस करा जाए। राजा डर रहा है, राजा खामोश नहीं है, राजा बेचैन हो गया है। तो क्या इस देश के नागरिकों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इंडिया वर्सेस भारत की पूरी बहस केवल और केवल अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए है। मगर ये अपनी कुर्सी को बचाए रखने की सनक क्या इस मुल्क के लोगों पर इतनी भारी पड़ाएंगे आप? क्या इस राजा को यह नहीं पता कि वो चुनाव जीतने के लिए अगर इतना कुछ करता जा रहा है तो वो आगे क्या क्या करेगा? इसलिए मेरे मुल्क के वोटरों, अगर सोच सकते हो तो एक बात सोचना, आज उस मुल्क के हुक्मरान के मन में एक ख्वाब आया है कि वो इस मुल्क के नाम को इंडिया हटा करके केवल भारत करना चाह रहा है, और सुखबुगाहट इस बात की है कि विशेष सत्र बुला करके वो इस मुल्क के नाम में संविधान संशोधन करना चाह रहा है। मगर यह आगाज है, क्या इसके बाद यह नहीं होगा कि जो तिरंगे को 3 रंग का 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करके ये कहते थे कि इस तिरंगे को हम अपना नहीं मानते, हम तो सनातनी हैं। तो एक बात सोचो, कल को वो एक फरमान लेकर आए कि अब इस मुल्क के तिरंगे में हरे रंग की क्या जरूरत है? ये बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन का चक्र क्या कर रहा है तिरंगे में? एक रंग का तिरंगा होना चाहिए। अगर आप इंडिया को बदलने से न रोक पा रहे हैं, इसके इतिहास को बदलने से न रोक पा रहे हैं, तो तिरंगे को बदलने से कैसे रोक पाएंगे? फिर कल को कहा जाएगा कि ये अशोक के चक्र की क्या जरूरत है, सिंगोल तो आ ही गया है। और उसके बाद कहा जाएगा भारत के संविधान की क्या जरूरत है, इस संविधान में पुराना सब कुछ हो गया है, इस देश में एक ही संविधान है, वो है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा। मगर आज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब प्रेसिडेंट ऑफ भारत होता जा रहा है, फिर कल तिरंगा, परसों प्रस्तावना, अगले दिन सेकुलर डेमोक्रेटिक शब्द, फिर उसके बाद पूरा का पूरा संविधान बदलने की सनक इतनी बदल चुकी है कि वो अपनी कुर्सी के लिए इस मुल्क की बुनियाद को बदलना चाह रहा है। ऐसे राजा जिसको बदलने की सनक इसलिए है क्योंकि उसे कोई राजा के पद से हटा न दे, उसकी कुर्सी न बदल दे। मगर इस मुल्क के वोटर अगर जागरूक हैं
तो इस बात को समझेंगे, वो कुर्सी ही स्थायी नहीं है, उस कुर्सी पर वो बदलते ही रहे हैं। इसलिए जिसको बदलने की सनक है, आप उसे बदलेंगे तो शायद खुद के बच्चों का भविष्य भी बदल पाएंगे। एक बार अपने विचार करिए कि इस बहस में आपको केंद्र में क्या लगता है? क्या वाकई औपनिवेशिकता की छांव को बदलना चाह रहा है? फिर तो इस मुल्क को पूरा बदलना होगा, क्योंकि यहाँ की भाषा, यहाँ की तहजीब, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, इतना कुछ मिला हुआ है कि उसमें से पानी में नमक घुल चुका है, पानी में चीनी घुल चुकी है। कैसे अलगाना चाह रहे हो? पानी में पानी मिल चुका है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाही, यह तत्कथो ज्ञानी। ये बदलने वाले केवल आपको बांटना चाहते हैं। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, वह भी बताइए। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, और तब तक ये बातें सही लगी हैं, अच्छी लगें तो आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।